नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। शहर हैदराबाद में पीर की सुबह की अव्वलिन सातों से कई इलाकों में धुआंधार बारिश हुई। बारिश का यह सिलसिला सुबह 3 बजे के बाद शुरू हुआ। धुआंधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर 1.5 किलो सोना पकड़ा गया, जो जूते और बैग में छुपा कर दुबई से लाया गया था। शिवसेना के सरबराह और महाराष्ट्र के साबिक चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर ज़बरदस्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी से आज़ाद राम देखना चाहते हैं। हिंदुस्तानी नामवर खातून पहलवान विनेश फोगट को पेरिस ओलंपिक 2024 में 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से नाअहल करार दे दिया गया था, जिसके बाद मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इस दौरान बीजेपी के एक लीडर की जानिब से एक नाजेबा तबसरा किया गया, जिससे तनाज़ा खड़ा हो गया। दरअसल लोग दो ग्रोहों में बटे हुए हैं, कुछ इस तरह की हिमायत कर रहे हैं और कुछ मुखालिफत कर रहे हैं। इसके साथ ही मशहूर शख्सियात ने भी इस मामले पर रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि विनेश के साथ ऐसा कैसे हुआ। इसके साथ ही विनेश के लिए कुछ मनफी तबसरे भी देखने को मिल रहे हैं। दरियासना बीजेपी लीडर के नाजेबा तबसरे पर एक तनाज़ा खड़ा हो गया है, जिसकी न सिर्फ जाट बरादरी ने मुखालिफत की थी और FIR दर्ज कराई गई, बल्कि लोक गुलकार नेहा सिंह राठौड़ ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने बीजेपी लीडर को बुरी तरह डांटा। दरअसल विनेश फोगट पर नाजेबा तबसरा करने वाले शख्स का नाम विशाल वर्षनी है। इस शख्स ने सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे बीजेपी लिखा है। इसकी वजह से ये माना जाता है कि वो बीजेपी के कारकुन और लीडर हैं। विशाल ने विनेश की नाअहली की पोस्ट पर तबसरा करते हुए लिखा, अगर वो 2-4 कपड़े उतार देती तो उसका वजन 200 ग्राम कम होता। जाट बरादरी ने इसकी मुखालिफत की है और FIR भी दर्ज करवाई है। इन तनाज़ात के दरमियान लोक गुलकार नेहा सिंह राठौड़ ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और उन्होंने बीजेपी लीडर का तबसरा X पर पोस्ट करते हुए साथ में लिखा, आख थू। शहर हैदराबाद में पीर की सुबह की अव्वलिन सातों से कई इलाकों में धुआंधार बारिश हुई। बारिश का यह सिलसिला सुबह 3 बजे के बाद शुरू हुआ। धुआंधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मुकामात पर बरक़ी की सरबराही में खलल पड़ा। खैरताबाद, कोठी, सुल्तान बाजार, बेगमपेट, एबिट्स, नामपल्ली, बशीरबाग, लकड़ी का पुल, सैफाबाद, लिबर्टी, हिमायत नगर, नारायणगुड़ा, टैंक बंड, मलकपेट, दिलसुख नगर, LB नगर, वनस्थलीपुरम, हयात नगर, बंजारा हिल्स, बंजागुट्टा, जुबली हिल्स और पुराने शहर के दीगर कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश का यह सिलसिला सुबह 7 बजे तक जारी रहा। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने बताया कि 12 अगस्त से रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर शदीद बारिश हो सकती है। बारिश का सिलसिला 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर 1.5 किलो सोना पकड़ा गया, जो जूते और बैग में छुपा कर दुबई से लाया गया था। शमशाबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई से हैदराबाद आने वाले तैयारे के एक मुसाफिर की डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने तलाशी ली। खुफिया इतला पर यह तलाशी ली गई थी। मुसाफिर के जूतों और कमर से लगे हुए बैग की स्कैनिंग की गई, जिसमें तकरीबन 1.5 किलो सोना छुपा कर लाया जा रहा था। इस शख्स को हिरासत में लेते हुए जूते और बैग में छुपाए गए सोने को भी जब्त कर लिया गया। ओहदेदारों ने बताया कि जब्त करदा सोना 1.390 ग्राम था, जिसकी मालियत 1 करोड़ 6 लाख रुपए बताई गई है। शिवसेना के सरबराह और महाराष्ट्र के साबिक चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर ज़बरदस्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी से आज़ाद राम देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी पार्टी, मेरा इंतखाबी निशान चोरी करके पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, जो एक सच्चा हिंदू कभी नहीं कर सकता। बीजेपी वाले राम को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अयोध्या में भी आदर्श घोटाला हुआ है, इसमें कौन शामिल है? हमने मंदिर बनाने के लिए अपना खून बहाया, किस लिए? उन्होंने आगे कहा कि शंकर आचार्य अविमुक्तेश्वर मेरे घर आए थे। उन्होंने कहा कि हिंदू पेट में कभी छुरा नहीं घोंपता और जो ऐसा करता है वो हिंदू नहीं हो सकता।